अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुसल्लत हुए 150 दिन गुजर चुके हैं, 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं। पिछले 150 दिनों के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी, पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, महंगाई के मुसलसल बम गिराकर। और इस वक्त पाकिस्तान हर तरफ से श्रीलंका जैसी सूरत हाल का सामना कर रहा है। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि IMF की ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस कदर ख़राब हो रहे हैं मईशत के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर दंगे फसादात होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, जराइम बढ़ेंगे। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त कराची की ये सूरत हाल है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। एक तरह से कराची को ये कहा जाता है। कराची के अंदर रोज़ाना दर्जनों वाक़यात हो रहे हैं डकैती के, लूट मार के, और किसी से मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाता है, किसी से पैसे लूट लिए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बैंक से पैसे निकलवा कर आता है तो लाखों रुपए की रकम वो आनन फानन लूट ली जाती है। ATM से अगर कोई पैसे निकालता है तो उसे लूट लिया जाता है। यानी वो हालात पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इस वक्त पैदा हो चुके हैं, जो हालात 2007-8 में थे, 2010 तक थे और 2012-13 तक थे, जहां पर रोज़ाना 200 लाशें, बोरीबंद लाशें मिला करती थीं और कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म था। एक मरतबा फिर कराची के हालात वैसे ही के जा रहे हैं। ये सिर्फ कराची की सूरत हाल नहीं, बल्कि अगर आप इस्लामाबाद को देखें तो इस्लामाबाद के अंदर भी यही सूरत हाल है। इस्लामाबाद जैसे कैपिटल शहर में रोज़ाना इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि किसी से गाड़ी छीन ली जाती है, किसी से मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाता है और किसी से पैसे छीन लिए जाते हैं, और चोरी की और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो चुका है। नाज़रीन किराम, जब लोगों पर जुल्म होगा, जब मुल्क के अंदर बेरोज़गारी होगी, 2 करोड़ लोग पिछले 150 दिनों में बेरोज़गार हुए हैं। इतना तो कोरोना के दिनों में आवाम के ऊपर जुल्म नहीं हुआ था जितना जुल्म इस हुकूमत ने कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर 5 माह पहले जो बिजली की कीमत 16-17 रुपये यूनिट का एक यूनिट होता था, आज वो यूनिट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर जो टैक्सेस लाए गए हैं उनकी वजह से 50 से 55 रुपये का यूनिट मिलता है। पाकिस्तान के ख़जाने में आज से नाज़रीन किराम 5 महीने पहले जो पाकिस्तान के कुल असासे थे वो 18 से 20 अरब डॉलर के करीब थे और अब वो असासे 7 अरब डॉलर के करीब रह गए हैं। रोज़ाना पाकिस्तान के अंदर डॉलर बढ़ रहा है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है। हमें कहानियाँ सुनाई गई कि IMF पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, डील समझौता हो गया है, लिहाजा अब डॉलर नीचे आएगा, रुपया तगड़ा हो जाएगा। लेकिन रोज़ाना रुपए की कीमत में 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये इजाफा हो रहा है और डॉलर 240 रुपये का पहुँच चुका है। और जो ओपन मार्केट है उसमें तो डॉलर 250 का भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन किराम, पिछले 150 दिनों के अंदर पाकिस्तान में जो महंगाई है उसका 75 साल रिकॉर्ड टूटा है। पिछले 5 महीनों में आवाम पर जो महंगाई है वो इस कदर आवाम के ऊपर महंगाई के बम गिराए गए हैं कि आवाम के पास कुव्वत ख़रीद नहीं। अब लोग बिजली के बिल अदा करने के लिए, जो ख़वातीन हैं वो घरेलू जो इस्तेमाल में जो सोना या गोल्ड है वो बेचने पर मजबूर हो चुकी हैं। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, लोग अब रोटी खाएं, बच्चों की फ़ीसें अदा करें या फिर नाज़रीन किराम वो बिजली के बिल अदा करें। लोगों की ये सूरत हाल हो चुकी है। टमाटर प्याज जो कि बुनियादी ज़रूरत है वो 300 रुपये तक जा पहुँचे हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर आटा जो कि बुनियादी ज़रूरत है वो नाज़रीन किराम 50 रुपये किलो वाला आटा वो इस वक्त 150 या 125 रुपये किलो तक का मिलता है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन किराम, बल्कि अभी तो गंदम का बहरान आना है क्योंकि इस हुकूमत ने गंदम नहीं ख़रीदी है। और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो गंदम की ज़रूरत है वो रूस से गंदम ख़रीद कर सस्ती वो पूरी की जा सकती थी, लेकिन वो नहीं की गई। और फिर सैलाब की वजह से जो 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है वो अलहदा है। और इस साल पाकिस्तान की हुकूमत को 30 अरब डॉलर के कर्ज़े वापस करने हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, हर तरफ से तबाही और हर तरफ से पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया गया है। और आप शहबाज शरीफ की हुकूमत की अय्याशियाँ देखें कि हर शख्स को काबीना के अंदर शामिल कर लिया गया है। 69 से 70 रुकनी काबीना शहबाज शरीफ की बन चुकी है और ऐसे ऐसे मुआविन और मुशीर और वज़ीर मुकर्रर किए गए हैं कि जिनके पास महकमे नहीं हैं काम करने के।
यानी ऐसे 2 दर्जन के करीब ऐसे मुशीर और वज़ीर हैं जिनके पास कोई महकमा नहीं है, लेकिन वो कागज़ों में वो मुशीर भी हैं, वज़ीर का प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं और सरकारी ख़जाने से जो अलाउंसेस होती हैं, जो मराहत होती हैं, वो भी वो ले रहे हैं। एक वज़ीर लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा का पड़ता है और वज़ीरों की अय्याशियाँ इस वक्त जारी हैं और कल भी 8 पीपल्स पार्टी के लोगों को मुआविन खुसूसी बनाया गया है। तो ये जुल्म अवाम पर हो रहा है, यानी एक तरफ से अवाम के पैसे लूटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से अपने लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है। आप जानते हैं मीडिया को इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, ख़जाने से आवाम से बिजली के बिल की मदों में पैसे वसूल किए जाते हैं, इजाफा किया जाता है, टैक्सेस लगाए जाते हैं और वो पैसे फिर वसूल करके वो भूखे नंगे वज़ीरों को दिए जाते हैं, भूखे नंगे फ़कीर और भिखारी जो वज़रा हैं, मुशीर हैं, मुआविन हैं, उनको दिए जाते हैं। ये जुल्म पाकिस्तान की आवाम पर हो रहा है और ये कौन कर रहा है? ये शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है। नाज़रीन किराम, इसी वजह से पाकिस्तान पिछले 150 दिनों में 10 साल पीछे चला गया है। जो पाकिस्तान को अब ये हालात संवारने के लिए वक्त चाहिए होगा, उसके लिए 10 साल लग सकते हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर जो मुआशी क्राइसिस इन्होंने खड़े कर दिए हैं 5 महीनों में, जो पाकिस्तान के माहिर मईशतदान हैं डॉक्टर इशफाक हसन, वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत ने जानबूझकर ये हालात ख़राब किए हैं ताकि पाकिस्तान IMF के चुंगल में रहे, पाकिस्तान अमेरिका की ग़ुलामी में रहे, पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना पड़े। आप जानते हैं जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होगा तो कहेंगे क्या करें, अब अपना पेट पालें या इसराइल को तस्लीम ना करके हम अपने नज़रिए को ज़िंदा रखें। तो इसलिए अब इसराइल को भी तस्लीम किया जाएगा, इसलिए अब पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ होगी, पाकिस्तान की खुदा न खास्ता जो सलामती है, कौमी सलामती, वो भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। और ये किसने किया है? ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया है। ये इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कि ये इमरान खान का किया हुआ है। इमरान खान ने तो 4.25 साल हुकूमत की है। क्या 4.25 सालों में इमरान खान ने पेट्रोल 150 से 230-40 का किया? नहीं किया। अगर इमरान खान ने किया होता तो इमरान खान के दौर में 3.5-4 सालों में ये सब कुछ ऐसा हो जाता, कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो नज़र आता। और क्या इमरान खान के दौर में 12 अरब डॉलर के असासे ज़ाया हुए? क्या इमरान खान के दौर में रेमिटेंसेस कम हुई या एक्सपोर्ट्स कम हुई? क्या इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के ऊपर, अवाम के ऊपर बिलखुसूस 50% महंगाई का बोझ लादा गया? नहीं लादा गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत झूठ बोलती है। जैसे माजी में कहा जाता था कि फ़लाँ वाक़या हुआ है, फ़लाँ हमला हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी TTP ने कबूल कर ली। यही हुकूमत अब हर इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रही है। पहले ये कहते थे कि इमरान खान कारकर्दगी बताए, उसकी क्या कारकर्दगी है। जब इनसे पूछा जाए कि तुम कारकर्दगी बताओ तो इनकी कारकर्दगी ये है कि जो इनके जो करतूत हैं वो अवाम के सामने लाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके ऊपर मुकदमात कायम कर दिए जाएँ और उनको जेलों में डाल दी जाए। तो ये जुल्म ये हुकूमत कर रही है, जिसकी वजह से अवाम के ऊपर इस वक्त शदीद दबाव है। और अगर खुदा न खास्ता ये हुकूमत मज़ीद मुसल्लत रही तो नाज़रीन इकराम, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात बड़े खौफनाक हो सकते हैं। ये IMF की रिपोर्ट है, आलमी इदारों की रिपोर्ट है। इसलिए इस हुकूमत को घर भेजना बड़ा ज़रूरी है और फ्रेश इलेक्शन करवाना बड़ा ज़रूरी है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।